बच्चों पर हमले की एक और घटिया कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का खुजदार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR का कहना है भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कोयटा पहुंच गए। खुजदार हमले में जख्मियों की अयादत करेंगे। वजीर आजम अमन ओमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हंगामी दौरे पर कोयटा जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम इक़दाम, दरख्वास्त करके आज ऐवान सदर में अपने एजाज में होने वाली तकरीब मौखर करा दी। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूं दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरिए से रद्द-ए-अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत-ए-हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राब्ता है और मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात से मुतालिक शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। अमेरिका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुजम्मत अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा बेरहमाना और सफाकाना हमले की मुजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के लिए खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्ते फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाजिया मरी कहती हैं भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। खुसूसी तकरीब में शहादा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। आर्मी चीफ का कहना था फील्ड मार्शल का एजाज पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन है। शहादा भारतीय इश्तियाल अंगेजी और बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे।
भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिराकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात हुए दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से किया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना होगा। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत पानी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्या आने वाली नस्लें पानी पर जंग लड़ेंगी? ये अफसोसनाक है। कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। मुसद्दिक मलिक का कहना है भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझ रहा था। उसके राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। फैसल सब्जवारी बोले भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है। आलमी सतह पर इसके चेहरे से नकाब उतारेंगे। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब, कहा समंदरों को स्ट्रेटेजिक महाज आराई के बजाय मुश्तरका खुशहाली का जरिया होना चाहिए। भारत दरियाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपना रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा की इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। इसाक डार की बीजिंग में अफगान उबूरी वजीर खारजा से मुलाकात, तिजारत, रवाबित और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, दो तरफा मफादात आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। सेनेट कायमा कमेटी इजलास, एमएल वली और चेयरमैन पीटीए में झड़प। चेयरमैन पीटीए का एमएल वली खान पर नशा करने का इल्जाम, तंज किया कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे। एमएल वली खान भड़क उठे, कहा सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम नशा करके आए हो, आपको ये जुर्रत किसने दी। चेयरमैन पीटीए बार बार माफी मांगते रहे। एमएल वली खान के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीए को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। चेयरमैन कायमा कमेटी आका शाहजेब की चेयरमैन पीटीए के रवैये की मजम्मत, कायमा कमेटी की तौहीन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीए की बदतमीजी का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ फर्जा सराई की थी। बानी पीटीआई ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौम मुत्तहिद है, भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार की वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफबीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके
14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। झूठी खबरें फैलाने पर कांग्रेस ने भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बीजेपी के वजीर आईटी को भी नामजद किया गया। दरखास्त में कहा गया है अर्नब गोस्वामी ने तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर की मौजूदगी और राहुल गांधी के बारे में झूठी खबरें फैलाई। इस इक़दाम पर उन्हें फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम PLA की तशहीर और हिमायत में खुलकर सामने आ गया। मोदी का गोदी मीडिया इस हद तक गिर गया कि कलदम PLA के दहशतगर्दों को सहाफी बनाकर पेश करने लगा। कलदम PLA ने जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया, जो दुनिया पर वाज़ेह करता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं, भारत है। 7 से 8 हजार वाला लेडी सूट 20,000 का हो गया। ब्रांड्स का नाम देकर लोकल टेक्सटाइल ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। MNA शगुफ्ता जमानी ने कपड़ों की बढ़ती कीमतों का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत जुल्फ़िकार भट्टी ने कहा, लोकल मार्केट और रिटेल मार्केट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। कीमतें बढ़ने की वजह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कपास पर 11% सेल्स टैक्स है, जो खत्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 केसेस की तस्दीक। लखीर मरवत में 26 माह की बच्ची, बनू में 40 माह के बच्चे में पोलियो की तशखीस हुई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, गजा की इमदाद बंद करके 20 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 3 माह में 300 से ज्यादा अफराद भूख से शहीद हो गए। गजा वालों का कहना है नेतन्याहू झूठा है, दुनिया को इमदाद के नाम पर धोखा दे रहा है। फलस्तीनी कहत से 2-4 हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुका, 2 रोज में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। उन्हें फौरी खुराक और दवाओं की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान नस्लकुशी खत्म करो के नारे। मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान $No टू इसराइल की टी शर्ट पहने शख्स ने एहतजाज करते हुए गजा में नस्लकुशी बंद करो का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के अलमिये पर सवाल उठा दिए। इसराइली मज़ालिम पर बरतानवी वज़ीर आज़म भी फट पड़े। कहा, गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है, फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। बरतानिया ने इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। इटली ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने और इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल फौजी कार्रवाइयां फौरी रोके, गजा की नाकाबंदी खत्म करके इमदाद की तरसील को यकीनी बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान। फ़खर जमान और साइम अयूब की वापसी। हसन अली को PSL 10 में शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। 1 साल बाद टीम का हिस्सा बन गए। PSL 10 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी ड्रॉप। शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 28 मई को होगा। दूसरा मैच 30 मई, तीसरा 1 जून को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हेड कोच माइक हेसन का पहला असाइनमेंट होगा। PSL का पहला मरहला खत्म। 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में जाने में नाकाम। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बना ली। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम को एक और मौका भी मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फातेह टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे।
آج اداکارہ کنول خان بنیں گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔